आज मेरे इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद एक जरूरी विषय पे आप लोगों से कुछ चर्चा करना है। आज मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा कि उसके साथ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कैम हुआ है और उसने अपने कुछ पैसे भी लिए जो कि एक आम परिवार के लिए अच्छा खासा अमाउंट होता है और जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी था। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो लोग इस तरह के फ्रॉड और स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं या फिर इन फ्यूचर हो सकते हैं उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है इतना सीरियस इशू होने के बावजूद भी इसे कोई उतना सीरियसली नहीं लेता है, ना ही कोई इस बारे में बात करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभय शर्मा और मैं पिछले कुछ समय से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होते हैं और कैसे हम सब खुद को इन फ्रॉड से बचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझा सकूं। आज जब हम सभी लोग घर पे बैठे बैठे मोबाइल से एक क्लिक पर पैसों का लेन देन या फिर कोई चीज घर बैठे मंगवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ काफी आसान भी हो चुकी है। लेकिन हम इन सब सहूलियत के बीच ये भूल जाते हैं कि स्कैमर्स भी आपके साथ स्कैम करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का घर बैठे ही सहारा ले रहे हैं। उन्हें फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट रह के चोरी करने की जरूरत नहीं है, वो एक जगह पर बैठ के बड़े आराम से आपको स्कैम का शिकार बना सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे और इस वीडियो में एक बेसिक जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा आपको काफी हद तक इसकी समझ आ सके। मैं अगली वीडियो में ब्रीफली एक एक टॉपिक पर बात करूंगा या ये कैसे स्कैम करते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो वैसे तो हैकिंग या फिर स्कैम बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ जरूरी टाइप की हैकिंग और स्कैम के बारे में बताता हूं जिनसे आपको आजकल सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिशिंग स्कैम के बारे में, जो कि हैकिंग की एक टाइप है। इसमें जो स्कैमर्स होते हैं वो फेक ईमेल, वेबसाइट या फिर मैसेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड या फिर फाइनेंशियल डिटेल हासिल कर सके। और सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो फिशिंग एक तरीका है जिसमें कोई स्कैमर्स आपको धोखा देकर आपकी पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपसे चुरा लेते हैं। अब आते हैं मालवेयर अटैक्स पर। इसमें अटैकर्स जो है मेलिशियस यानी किसी के भी सिस्टम या डिवाइस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से बनाया गया प्रोग्राम होता है। तो इसमें स्कैमर्स उन मेलिशियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, जिससे कि वो विक्टिम यानी हम और आप कोई भी हो सकता है उनके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सके, उन डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सके। फिर आता है अगला जो है वो आता है सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड। इसमें जो स्कैमर्स है वो हमारे इमोशंस यानी भावनाएं, साइकोलॉजी यानी हमारे बातों से हमारी मनोस्थिति को जानकर हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करना, या फिर ट्रस्ट का इस्तेमाल करके हमसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जिससे कि उनका जो टारगेट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन हम उन्हें इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। यही फ्रॉड आजकल हम सबको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आई एम श्योर बहुत से लोगों के पास ऐसी कॉल्स आई होंगी कि हम बैंक से बात कर रहे हैं या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी से या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और ये हमें विश्वास भी दिलाते हैं कि दैट यू आर टॉकिंग टू अ जेन्युइन पर्सन, और हम लोग इनकी बातों में आकर अपनी निजी जानकारी इनको साझा कर देते हैं। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स है हम उनको सोशल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग सोशल साइट वाइज कैसे फ्रॉड करते हैं, और यहां मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद आप सबको बस अवेयर करना है। मैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करने से आपको नहीं रोक रहा हूं या किसी प्लेटफॉर्म को अच्छा या फिर किसी को बुरा नहीं बता रहा हूं। बस मेरा मकसद ये बताना है, क्योंकि गुड साइड ऑफ सोशल मीडिया आप सभी जानते हो, पर इसके थ्रू स्कैम्स कैसे चल रहे हैं मैं बस इन सब चीजों से आपको अवेयर करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीग्राम की, जिसे हम सभी यूज करते हैं। सभी जानते हैं कि टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है और हमारे लिए बहुत काम की ऐप भी है। लेकिन कभी कभी ये स्कैमर्स के भी काम में आ जाती है, जिसमें कि स्कैमर्स क्या करते हैं, हमें फेक ऑफर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही हम उनके दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो निजी जानकारी है वो लीक हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये सब किस तरीके से आपसे जो फ्रॉड करते हैं। ये आजकल बहुत आम है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लो आप घर पे बैठे हो और आप किसी नौकरी की तलाश में हो और आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हो इंटरनेट पे, और ऐसी जॉब सर्च करते हो कि आप घर से भी, जिनको आप घर से भी कर सको। ऑब्वियसली आपको वहां पे बहुत ऑप्शन मिलेंगे और आप अपना नंबर या फिर ईमेल जरूर प्रोवाइड करोगे। इसके बाद अब स्कैमर्स आपको किसी रैंडम अकाउंट से अप्रोच करेंगे जैसे कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो, और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लोगे। इसके बाद अब क्या होता है, अब आपको बहुत सिंपल सिंपल टास्क दिए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इंस्टा पे कुछ अकाउंट्स को फॉलो करना है या फिर आपको गूगल पे किसी को रिव्यू देना है। फॉलो और रिव्यू देने के बाद ये आपसे कहेंगे कि इन सबके स्क्रीनशॉट आप हमें भी भेजें, ताकि आपको ये लगे कि ये लोग आपको आपके काम को मॉनिटर कर रहे हैं। अब इस तरीके से आपको इन पे थोड़ा और विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आपको पैसा भी मिल रहा है ये सब करने का। अब काम शुरू करते हो जब आप, उसके बाद आपको ये पे भी करते रहेंगे, जैसे कि पर लाइक 50 रुपए और पर रिव्यू लेट से 100 रुपए।
हफ्ता भर जब आप ये सब करते रहोगे, ये लोग भी आपको तब तक पे करते रहेंगे। अब आप खुश हो जाते हो कि ये तो बहुत आसान और बढ़िया तरीका मिल गया है घर बैठे पैसा कमाने का। अब असली गेम की शुरुआत होती है, क्योंकि इन्होंने आपके जो है ट्रस्ट को वो गेन कर लिया है। अब ये आपको बोलेंगे कि आपने जो अभी तक पैसा कमाया है, लेट्स से 20-30 हजार जो भी पैसे कमाए हैं, अब आप उस इनकम का 3-4 गुना और पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको पैसा जमा करना है इनके अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, ताकि अब आप और हायर इनकम जनरेट कर सको पर लाइक और पर रिव्यू। आपको ये ऑफर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग इस ऑफर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के उसके लालच में आ जाते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ पैसे भी कमा चुके हो, तो आप इन लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर देते हो और पैसा ट्रांसफर कर देते हो इनके अकाउंट में। तो जैसे ही आपने पैसा ट्रांसफर किया इनके अकाउंट में, उसके तुरंत बाद आप उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाते हो, आई मीन ब्लॉक कर दिए जाते हो। अब आज आप उस ग्रुप से पे मैसेज नहीं कर सकते, और आपकी चैट जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, जो आपने अभी तक स्कैमर से करी थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम इंडिया में अपना कोई आईपी एड्रेस, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो किस सिस्टम या किस डिवाइस से लॉग इन कर रहा है। और टेलीग्राम विदाउट एनी नंबर सिर्फ जीमेल पे भी वर्क कर सकता है, जो कि एक अनट्रेसेबल होता है बाद में, क्योंकि फेक ईमेल आप आजकल 2 मिनट में कहीं भी बना सकते हो। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने किससे चैट करी थी, और आप स्कैमर्स का नंबर ढूंढोगे वो तो वैसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ईमेल के थ्रू लॉगिन किया था टेलीग्राम पे। तो एंड में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम पुलिस के पास जाके उसके बैंक अकाउंट्स का पता लगाएं, जिसपे कि हमने वो पैसे ट्रांसफर किए थे। या मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अकाउंट को तो हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अकाउंट के लिए केवाईसी तो प्रोवाइड की होगी उस स्कैमर ने, तो वो पकड़ा जाएगा। बट यहां आप सभी गलत हो, क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बहुत बड़ा रैकेट चलता है इन चीजों का, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं जो आप ज्यादा रिलेट कर सकोगे। मान लो एक बंदा दिल्ली में वॉचमैन की नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी है 10 हजार। वो बंदा है लेट्स से यूपी का, और अकाउंट भी खुला है उसका यूपी में किसी बैंक में। तो ये स्कैमर्स क्या करते हैं, उसे 50 या 70 हजार का लालच देके वो अकाउंट खरीद लेते हैं, उसके साथ ही उसकी ऑनलाइन बैंकिंग, उसकी चेकबुक और एटीएम कार्ड भी। अब इसके बाद उसको कुछ नहीं पता कि उसने जिस नंबर से जो स्कैमर वॉचमैन से कांटेक्ट करते थे, वो नंबर भी ऑफ हो जाता है अकाउंट बेचने के कुछ टाइम बाद ही। उसने अकाउंट किसको बेचा, अब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग, और उसने ज्यादा इंक्वायरी भी नहीं की, क्योंकि उसको बिना कुछ किए पैसे जो मिल रहे थे उस चीज के। जब पुलिस उस अकाउंट को ट्रेस करती है, तो वो उस वॉचमैन को पकड़ेगी जिसने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉड तो स्कैमर ने किया है और स्कैमर कोई और है, वो अभी भी बाहर घूम रहा है। तो इसी तरह स्कैमर स्कैम करने के लिए ऐसे ऐसे ही अकाउंट्स को यूज करते हैं आपसे स्कैम करने के लिए। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में, जिसे हम बोलते हैं इंस्टाग्राम, जिसपे हम बड़े प्यार से सभी लोग फोटोज और स्टोरीज, रील्स शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ कभी कभी हमारी फोटोज या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत लोगों के हाथों में भी लग जाती है। इंस्टाग्राम पे कुछ हैकर्स अपनी फेक प्रोफाइल बना के आपको पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद आपके फॉलोअर्स बनने के बाद वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो हो कलेक्ट करते रहते हैं, और फिर आपको आसानी से फिशिंग स्कैम का शिकार बना लेते हैं। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह से स्कैमर्स आपको अपने जाल में फंसाते हैं। इंस्टाग्राम पे एक फ्रॉड है जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। आपने देखा होगा बहुत से इससे इंस्टाग्राम पेजेस जो है, इवन की मिलियन प्लस फॉलोअर्स वाले पेजेस भी स्कैमर्स के पेजेस की एडवर्टाइजमेंट करते हुए मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम पे, जो शायद बिना ऑथेंटिसिटी चेक किए इन पेजेस को प्रमोट भी कर रहे हैं। ये क्या है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। ये स्कैमर्स के अकाउंट आपको 1.5 लाख की चीज सिर्फ 15 हजार में या फिर 10 हजार में प्रोवाइड करवाने की श्योरिटी देते हैं। तो इतनी सस्ती चीज को मिलता देख एक बार हमारे मन में जरूर लालच आता है। आजकल सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो साइबर क्राइम में रजिस्टर हो रही है, वो इसी स्कैम से रिलेटेड है। जब आप इनकी प्रोफाइल खोलोगे, उसके बाद एक तो आपको मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर मिलेंगे, और इनकी हाइलाइट्स या स्टोरी में आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे जिसमें कि इन्होंने किसी फेमस साइट के रिव्यू सेक्शन से कस्टमर रिव्यूज की वीडियोस डाउनलोड की होती है। और इनकी प्रोफाइल को देखने से भी आपको ये लगेगा कि ये एक जेन्युइन सोर्स है, क्योंकि इनके तो मिलियंस में फॉलोअर्स है, और ऊपर से डिलीवरी के स्क्रीनशॉट प्रूफ के साथ इन्होंने इस साइट पर डाले हैं। और ये आपको बताएंगे कि हम फॉरेन के क्रेडिट कार्ड के क्लोनिंग या फिर हैक करके उनको उनसे पैसा चुरा के आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। इसलिए हम आपको 1.5 लाख की चीज जो है वो 15 हजार में दे रहे हैं, और ये पैसा हमेशा आपको पहले पे करना होता है। और इन सब पेजेस की सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कमेंट सेक्शन मोस्टली ऑफ रखते हैं, क्योंकि जो आदमी फ्रॉड का शिकार हुआ है वो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन करके लोगों को अवेयर भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग आपको कस्टमर अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी दिखाते हैं प्रोडक्ट्स की इन पेजेस पर। ये सभी चीजें एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है।
कोई भी लोग आपको इतनी महंगी चीज सस्ते में क्यों दे सकता है? क्योंकि अगर वो इतने सस्ते में आपको दे रहा है तो वो खुद लेकर फिर इंडिया में थोड़े सस्ते रेट पे बेच के भारी मुनाफा कमा सकता है। तो प्लीज इन लोगों के बहकावे में मत आए। और मेरा सभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से भी गुजारिश है कि आप पहले जिस प्रोडक्ट या पेज का प्रमोशन करते हो पहले उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें। क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपके कहने पर किसी ऐसे स्कैम में पड़ सकते हैं जिसके बाद आप भी मुसीबत में पड़ सकते हो। मेरा दोस्त जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था उसके साथ भी सेम यही स्कैम हुआ था। सो बी अवेयर अबाउट दैट। आप इस फ्रॉड में फंस के महंगा फोन या फिर महंगा गैजेट सस्ते में लेने के चक्कर में अपने मेहनत के पैसों को गवा सकते हो। इसलिए मेरी राय यही है कि थोड़े पैसे और डाल के आप किसी जेन्युइन शॉप या फिर किसी जेन्युइन साइट से ले, वरना आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड के आराम से विक्टिम बन सकते हो फॉर श्योर। अब हम बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हमारे फ्रेंड्स या फैमिली से कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहां भी स्कैमर्स फेक प्रोफाइल बनाकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो आपको एक चीज यहां हमेशा याद रखनी है कि आपको कभी भी अपनी लॉगिन डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं करनी है। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई अननोन पर्सन है तो उनके साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। और आपने अपनी प्राइवेसी की सेटिंग्स को हमेशा कस्टमाइज करके रखना है ताकि सिर्फ वही लोग आपकी इंफॉर्मेशन देख सके जिन्हें आप जानते हो, अच्छे से पहचानते हो। और फेसबुक पर भी फिशिंग ईमेल्स या फिर लिंक्स बहुत आते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें जो आपको सस्पिशियस लगते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो फेसबुक हैक हो जाती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा इसका क्या रीजन है इस फेसबुक के हैक होने का। तो अब हम बात करेंगे जीमेल की। जीमेल भी एक इंपॉर्टेंट ईमेल प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां भी हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हैकर्स आपके ईमेल अकाउंट को हैक करके आपके पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। जीमेल पे भी फिशिंग ईमेल अक्सर आते रहते हैं जहां पर स्कैमर्स आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर बैंक डिटेल्स, ओटीपी एक्सेट्रा मांगते रहते हैं। पर आप कभी भी उन्हें अपने पासवर्ड या फिर फाइनेंशियल डिटेल किसी भी ईमेल के थ्रू शेयर ना करें। और अगर आप कोई ऐसे ईमेल आपको कोई ऐसी ईमेल आती है जो सस्पिशियस लगती है तो उसे वैसे ही रिपोर्ट करें या फिर डिलीट कर दें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जीमेल पर स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं। जैसे स्कैमर्स मेल के थ्रू आपको कोई इमेज भेज देंगे किसी भी सस्पिशियस अकाउंट से, और आप गलती से भी अगर उस इमेज पे क्लिक कर देते हो, जो हम लोग मोस्टली करते ही है, उससे क्या होगा, जो उसमें एक ट्रोजन होता है, एक कोड जो इमेज के अंदर छुपा होगा, आपको पता भी नहीं होगा, वो पीछे से रन हो जाएगा कोड जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो हम ब्राउजर में यूज करते हैं। और ये फिर कुकीज तो आई एम श्योर सभी को पता होगा कि कुकीज, क्योंकि जब भी हम कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा वहां पे अलाउ कुकीज का ऑप्शन आता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि कुकीज क्या होता है। ये हमारा एक टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है और बार बार हमें किसी पर्टिकुलर साइट पे लॉगिन ना करना पड़े, इसका ध्यान रखता है जब भी आप उस साइट को खोलना चाहो तो। मींस कि आपकी ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी उसमें टेम्परेरी स्टोर रहती है कुकीज में। वो ट्रोजन जो आपने अभी अभी इमेज के थ्रू रन किया है वो आपकी कुकीज में स्टोर सभी डेटा को चुरा लेगा और स्कैमर्स को उसका एक्सेस भेज देगा। फेसबुक पे भी कुछ समय पहले ऐसा ही कुछ फ्रॉड चला था जिसमें बहुत लोगों की आईडीज हैक हो गई थी। आप लोगों को अगर कुछ याद होगा, इस तरह के मैसेज आते थे फेसबुक पर कि OMG आई फाउंड यू इन दिस वीडियो, व्हाट यू वर डूइंग देयर। और इसके साथ एक लिंक होता था कि आपको लगता था कि शायद मैं ही होऊंगा वीडियो में, तो आप क्यूरियोसिटी से आप उसके लिंक पर क्लिक भी कर देते थे। अब आपने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया तो वो ट्रोजन जो है आपकी आईडी की इंफॉर्मेशन और उसके पासवर्ड, यूजर नेम, सब कुछ उस स्कैमर के पास भेज देते थे। तो इसी तरह से स्कैमर्स आपको अपना शिकार बनाते थे। खास तौर पे यूट्यूबर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत से फ्रॉड यूट्यूबर्स के साथ हो रहे हैं, जैसे कि किसी का चैनल उड़ रहा है, किसी के सब्सक्राइबर एकदम से कम हो रहे हैं। आप बिना किसी जेन्युइन सोर्स का पता किए किसी भी मेल को ना छेड़े। और मोस्टली स्कैमर्स आपको किसी ब्रांड नेम के थ्रू अप्रोच करते हैं और अपना ब्रांड का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, कोलैब करने के लिए। जैसे ही आपने वो डाउनलोड किया, उसमें ऑलरेडी जो ट्रोजन होगा उसके कारण आपका सारा एक्सेस उन लोगों के पास चला जाएगा, आपको बिना पता लगे। सो काइंडली बी अवेयर अबाउट दैट बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन स्कैम दैट इज हैपनिंग विद यूट्यूबर्स नाउअडेज। अगर आप भी किसी ऐसी मुसीबत में पड़ चुके हो तो यू गाइस कैन फ्रीली रीच टू अस, वी विल डेफिनेटली गिव यू द असिस्टेंस। तो हाँ, एक और फ्रॉड जिसमें कि फ्रॉडस्टर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक वॉइस क्लोनिंग का यूज कर रहे हैं। मींस वो एआई का यूज कर रहे हैं किसी की भी आवाज डेवलप करने में, और आपको किसी की आवाज में झूठा मैसेज भेज सकते हैं आराम से। तो मेरी गुजारिश रहेगी, जब भी किसी को आपको मैसेज आए जिसमें कि आपको कुछ गड़बड़ लगे तो प्लीज पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर ले सोर्स की, कि वो किस नंबर से आ रहा है या फिर किस मेल से।
फॉर एग्जाम्पल वो आपको किसी की आवाज में ये बता सकता है कि आपके अपने किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और इस नंबर पे जल्दी से कुछ पैसे ट्रांसफर कर लो। तो इससे भी आप सावधान रहे प्लीज। एक और स्कैम है जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, सिम क्लोनिंग का। आपको पता भी नहीं होगा, आपका नंबर का डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। यहां मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से आप कहीं मार्केट में हो, कोई आदमी आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। आप भी एक अच्छे इंसान होने के नाते मोबाइल उसको दे दोगे, क्योंकि आपके सामने ही वो आदमी खड़ा है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर किसी बंदे को कॉल करता है। उसी दौरान अगर आपकी नजर जब हटती है, वो क्या करेगा, उससे यूएसएसडी यानी स्टार हैश करके जो हम कोड डायल करते हैं, वो डायल करेगा। उससे आपके कोड फोन पे एक पिन आएगा, वो पिन वो उस आदमी को दे देगा जिस आदमी से वो बात कर रहा था। जैसे ही वो पिन उस आदमी को देता है, वैसे ही आपकी सिम का 2 मिनट में क्लोन तैयार हो जाएगा, आई मीन डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। और उससे फिर स्कैमर कई तरह के फ्रॉड कर सकते हैं, लाइक आपके बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपकी केवाईसी डिटेल्स का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर हमारा ऑलरेडी आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी जगह पे रजिस्टर होता है। तो ये तो हो गई बात स्कैम्स की। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, यानी आप थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ कैसे इन सब फ्रॉड से बच सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्कैमर्स भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं और रोजाना नए नए तरीके ढूंढते हैं आपके साथ स्कैम्स करने के। मैं आपको अब 7 बेसिक ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि एक अकाउंट को सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान से सुने और समझे। पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके अकाउंट को हैक होने से बचाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिक और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने हैं, जैसे कि न्यूमेरिक 1 2 3 अल्फाबेट्स ABC, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि स्टार हैश अंडरस्कोर। ये सब चीजें हो। ये तो बस एक एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से इसकी मदद से कुछ भी रख सकते हो। प्लीज अवॉइड यूजिंग पासवर्ड लाइक जो कि इजीली गेस किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थडे, आपका नाम, या फिर आपकी गाड़ी का नंबर एक्सेट्रा। क्योंकि जितना सिंपल आप पासवर्ड सेट करते हो, उतने ही इजीली वो ब्रेक भी हो जाता है। अगला जो आता है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA बोलते हैं इसे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर है सभी सोशल साइट्स के लिए। इससे आपके अकाउंट्स को और भी सिक्योर बनाने में हमें मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप जीमेल या फिर फेसबुक या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं, तो आपको एक ओटीपी आता है जो आपको वेरीफाई करना होता है। ये 2FA की वजह से होता है। मींस 2FA आपके पासवर्ड के साथ एक और लेयर प्रोवाइड करता है आपको प्रोटेक्शन की। तो हमेशा इस फीचर को एक्टिवेट रखें, ऑन रखें। तीसरे नंबर पे आता है बिवेयर ऑफ फिशिंग। फिशिंग अटैक से बचने के लिए आप कभी भी अननोन ईमेल या फिर मैसेज पे क्लिक ना करें। अगर आपको कोई ईमेल या फिर मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू आता है या फिर सिंपल टेक्स्ट के थ्रू आता है जिसमें आपको ऑफर या प्राइस मिलने का वादा किया जाता है, तो वो हो सकता है एक फिशिंग स्कैम हो। एग्जाम्पल के लिए, आपको एक ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने आईफोन जीता है, लेकिन आपको एक लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा और वो लिंक आपको फेक वेबसाइट पे ले जाता है। और आपके सामने सेम साइट दिखेगी ओरिजिनल की तरह, सेम इंटरफेस, जिसमें कि फिर से क्रेडेंशियल्स डालेंगे, आप फिर से क्रेडेंशियल डालोगे और आपको एक्सेस, आप वो आराम से जो एक्सेस है वो स्कैमर्स को दे सकते हो। प्लीज उस पर क्लिक ना करें। तो चौथे नंबर पे आता है सिक्योर वाईफाई यूसेज। केवल और केवल सिक्योर वाईफाई का ही इस्तेमाल करें ताकि हैकर्स आपके इंटरनेट कनेक्शन को ना एक्सेस कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पब्लिक वाईफाई पे होते हो और उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है, तो कोई हैकर हो सकता है आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा हो। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि हम लेट्स से एयरपोर्ट पर है। ऑब्वियसली आप सोचोगे कि एयरपोर्ट का वाईफाई यूज करते हैं, इसमें लॉगिन आप मेल या फोन के थ्रू कर सकते हो। पर कुछ हैकर आपको बिना ऑथेंटिकेट किए भी एक्सेस दिलवा देते हैं। सेम नाम का वाईफाई होगा जिसमें कि आप बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी यात्रा करो, तो प्लीज जिसमें बिना ऑथेंटिकेशन के आपको एक्सेस मिल रहा हो, अवॉइड करें। तो पांचवा है वेरीफाई सोर्सेज। किसी भी अननोन सोर्स से आए ऑफर या मैसेज को वेरीफाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें आपको टैक्स रिफंड या फिर किसी तरह की डिटेल मांगी जाती है, तो आप पहले वेरीफाई करें कि कॉल ऑथेंटिक है या नहीं। ज्यादातर कॉल आपको बैंक की तरफ से ये बोल के आती है, ये स्कैमर्स की। छठा है अपडेट सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा जो मैंने नोटिस किया है, खासतौर पे हमारे बुजुर्गों को, इवन यंगस्टर्स भी, कई लोग वो सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या जिससे कि हमारा लैपटॉप या फिर डिवाइस है आउटडेटेड हो जाता है, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं वायरस अटैक के। अपने डिवाइस और एप्स को रेगुलरली अपडेट करें। सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं जो कि हमारी वल्नरेबिलिटीज, जो खामियां होती है, उसको फिक्स करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप स्मार्टफोन को अपडेट करते हो तो उसके साथ उसके जो है
सिक्योरिटी फीचर्स भी अपडेट हो जाते हैं। सातवां जो है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो जो है वो है लिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिमिटेड तरीके से ही शेयर करें और सोशल मीडिया पर अपनी डिटेल्स को पब्लिक ना रखें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फेसबुक पर अपने एड्रेस या फिर फोन नंबर को पब्लिक शेयर करते हैं तो हैकर्स को आपकी आइडेंटिटी चुराने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना जरूरी है। मैं अगली वीडियोस में ब्रीफली आप लोगों के साथ डिटेल में एक एक टॉपिक पे बात करूंगा, और अगर आपको भी किसी टॉपिक पे डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आपको या फिर आपके किसी अपने को इन स्कैम्स का शिकार होने से बचा सकती है, तो प्लीज सावधान रहें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें गवा चुके हैं इन स्कैम्स के चक्रों में। तो थैंक यू एंड बी सेफ।